एक मिनिट वाढव ना. चाललंय फुल आहे काय? इकडनं 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 नाही नाही फुल आहे. इकडनं फुल या बाजूने हे आहे आहे का? फुल आहे फुल आहे फुल आहे फुल. पिछले 2 दिनों से एनसीबी को लेकर विशेषकर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने आई। साथ ही साथ में 2 दिन हम लोग परभनी और नांदेड़ के दौरे पे थे। काफ़ी लोगों को कुछ सवाल पूछने थे, शायद उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। और 6 तारीख के बाद से लगातार हमने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, जिसको लेके बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी लड़ाई एनसीबी जैसी संस्था से नहीं है। पिछले 35 साल में एनसीबी ने देश में बहुत अच्छा काम किया। जोनल यूनिट महाराष्ट्र का मुंबई शहर में है, गोवा का उसका जोन है। कभी भी इस संस्था पे कोई सवाल किसी ने खड़े नहीं किए। लेकिन एक व्यक्ति जो फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी में जगह हासिल करता है, और जब चीज़ें मैं सामने लाता हूं तो कहा जाता है कि नवाब मलिक किसी अधिकारी के निजी जीवन के बारे में सार्वजनिक चीज़ें कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पति पत्नी बाप बहन इन सभी लोगों को बीच में घसीटा जा रहा है। हमने कोई ऐसी चीज़ अभद्र तरीके से किसी के बारे में नहीं की। जो कल हमने एक बर्थ सर्टिफिकेट ट्विटर पे शेयर किया था, उसको लेके काफ़ी चीज़ें सामने आई। मैं कोई हिंदू मुसलमान को लेकर ये मुद्दा आगे नहीं ला रहा था। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने कितने ही सवाल इसे धर्म को लेके खड़े किए कि आर्यन खान मुसलमान है, समीर खान मुसलमान है, नवाब मलिक मुसलमान है, इसलिए मुसलमान इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। मेरे अपने सार्वजनिक जीवन जो 45 साल राजनीति में है, मैंने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की और लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। सवाल हमने ये खड़ा किया कि जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं ना कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट जो देश के किसी गांव में झोपड़ी में हो सकता है कि दिए के नीचे पड़ रहा होगा, कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे तैयारी कर रहा होगा, इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज फिर कहता हूं, मैं अपने दावे पे कायम हूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टार मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। मैं और एक जानकारी साझा कर दूं कि मुंबई में जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं लोगों के ऑनलाइन सर्च करके हासिल किए जा सकते हैं। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। हमने रजिस्टर चेक करवाया, 1.5 महीने तक ये कागज़ हम ढूंढ रहे थे, तब जाके जो स्कैन डॉक्यूमेंट कंप्यूटराइज है उसमें ये सर्टिफिकेट हमारे हाथ में लगा है। मैं अपने बात पे कायम हूँ कि ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी जन्म से
ये दलित हैं। दलित कैटेगरी में उन्होंने जो अकोला डिस्ट्रिक्ट था, बाद में वासिम उसमें से एक अलग जिला बना, वहाँ से उन्होंने ये सर्टिफिकेट हासिल की। उन्होंने उसके आधार पे नौकरी की। नौकरी करते समय मुंबई में वे पोस्ट रहे और मझगांव में घाघरा बिल्डिंग एक है टैंक बंदर रोड पे, जहाँ पे उन्होंने स्वर्गवासी जाहिदा खान जी से निकाह पढ़वाया। दाऊद खान बन गए वो जीवन में, और 2 बच्चों का जन्म हुआ और पूरा परिवार मुसलमान की तरह अपना जीवन बिताता रहा। ये सच्चाई है। और आफ्टर थॉट करके उन्होंने बाप के सर्टिफिकेट का आधार बनाकर अपना सर्टिफिकेट लिया, जो पूरी तरह से बोगस है। एक गरीब किसी झोपड़ी में दिए के नीचे पढ़ने वाला हो, या कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला कोई दलित भाई हो, उसका जो अधिकार था इन्होंने छीना है। हम ये तमाम मामले निश्चित रूप से, बहुत सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं, दलित एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं। शायद आप लोगों को जानकारी ना हो कि महाराष्ट्र में कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी सर्टिफिकेट इशू होता है तो पहले बहुत सारी शिकायतें आती रही कि ये बोगस सर्टिफिकेट पे लोग नौकरी हासिल कर लेते हैं। इसलिए एक वैलिडिटी कमेटी बनाई गई, स्क्रूटनी कमेटी। जब कैटेगरी में कोई नौकरी या एडमिशन लेता है, उसके सर्टिफिकेट को वैलिड करना कंपलसरी है। ये सर्टिफिकेट इशू किया गया मुंबई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से, लेकिन केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है कि वो वैलिडिटी कराई जाए। सिर्फ कलेक्टर से जानकारी हासिल की जाती है और कलेक्टर से जानकारी हासिल करके सर्टिफिकेट इशू हुआ, इतने पे वो नौकरी कायम हो जाती है। सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं, दलित कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, और इस सर्टिफिकेट को लेके वो सभी लोग इस स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि एक गरीब शेड्यूल कास्ट का हिस्सा इन्होंने छीनकर फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की, और उस कानून में जब ये सिद्ध हो जाता है कि ये सर्टिफिकेट बोगस है, तो वो सर्टिफिकेट के आधार पे आदेश पारित होता है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फ़ायदा लिया गया वो पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। और उस कानून में ये भी प्रोविज़न है कि 2 साल से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। हमें लगता है ये स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जो वैलिडिटी कमेटी है, उसके सामने मामला जल्द जाएगा और हमें आशा है कि सच्चाई देश के सामने आएगी। जिस दलित भाई का हक इन्होंने छीना था उन्हें मिलेगा और इनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेके चीज़ें थी हमने आपके सामने रखी। कहा जा रहा है कि जाली सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने रखा है। अगर ये जाली है तो असली कौन सा है, ये उनके परिवार के लोग या स्वयं वो असली सर्टिफिकेट लाएं। उनके पिताश्री अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट लोगों के सामने रिवील करें। आप नहीं करोगे तो सरकारी दस्तावेज कोई कितना भी नष्ट करने का काम करे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं। जिस तरह के बर्थ सर्टिफिकेट हमने निकाले, सारे दस्तावेज हमारे लोग निकाल रहे हैं और जल्द ही ये मामला जो वैलिडिटी कमेटी है उसके सामने जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि आज हमने अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। उस खत को मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। जब मैं जा रहा था परभनी के लिए, उसी दिन खत हमें प्राप्त हुआ था। उस खत की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है, उन लोगों की तरफ से गृह मंत्री जी को भी दी गई है, महाराष्ट्र के डीजी को दी गई है और अन्य कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को भी मांग है वो खत। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि ये खत जो एनसीबी ने विजिलेंस कमेटी के जरिए जांच शुरू की है, हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का
उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। ये हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। सर दो चीज सर पहले सर सर्टिफिकेट को लेके सर उसमें क्या क्या बताया गया? नहीं, उसमें किस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का ग्रोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीज़ों का खुलासा होगा। सर आपने सर्टिफिकेट को लेकर स्पेसिफिक जानना चाहेंगे सर, कानून में क्या प्रावधान है आप सर? जो लेटर आपको प्राप्त हुआ है, क्या इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार ने करनी चाहिए या पुलिस विभाग ने या एनसीबी ने? देखिए, ये एनसीबी के अंतर्गत जो गलत चीज़ें हैं वो ये मामला है। विजिलेंस की जांच शुरू हो गई, जिस तरह से पिछले कई दिनों से आरोप लगते रहे। हम स्वागत करते हैं कि कम से कम एनसीबी ने अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है, और निश्चित रूप से जब जांच चल रही है तो जो दस्तावेज सामने आए हैं, हम विनती कर रहे हैं कि इस चीज़ों की भी जांच हो। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। कम से कम जो एजेंसी है उस पर जो सवाल उठ रहे थे, इस जांच से वो साफ होंगे। लेकिन उसका पत्र का कंटेंट अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि काफी कुछ पत्रों को पढ़ने के बाद ये 26 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं, जिसमें किस तरह से एक निगरों को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, और सारी चीज़ें उसमें हैं। आप पढ़ के देख सकते हैं। मैंने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है और आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूंगा। सर, उसमें राकेश अस्थाना जी का नाम का जिक्र जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम उसमें लिखा गया है। उसमें क्या कुछ कहा गया, अगर आप विस्तार में थोड़ा सा देखिए, ऐसा है, किसका क्या नाम लिखा है, मुझे किसी पे ये आरोप ये नहीं करना है कि भाई इनका हाथ है या उनका हाथ है। जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। सर इसमें वसूली का भी कोई जिक्र है कि कितनी वसूली हुई है, क्या वसूली हुई है? नहीं, देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया। हमने मालदीव और दुबई दोनों का जिक्र किया था उनकी बहन के ट्विटर जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे से, लेकिन वे मालदीव गए थे। मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई, और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही है, चीज़ें सामने आएगी। सर आपने सर्टिफिकेट का जिक्र किया था, दो चीज़ आप प्लीज स्पेसिफिक कर पाए। एक तो कानून का प्रावधान क्या है कि कोई धर्म बदलता है तो उसका कास्ट चला जाता है। सेकंड, इनके पिता ने कौन से वर्ष में निकाह करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया था, उसके बाद का सीक्वेंस अगर आप बता पाए। देखिए, ऐसा है कि 26 जनवरी 1950 के दिन देश का संविधान देश को सुपुर्द करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य कहा था, वर्ण व्यवस्था से पीड़ित होके, कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। उसके बाद लोगों को लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। तो 30 जनवरी 1950 के दिन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि वे दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही शेड्यूल कास्ट का सारा लाभ मिलेगा। लेकिन बाद में आंदोलन बहुत सारे हुए, कबीर पंथियों ने आंदोलन किया, उन्हें उससे छूट दे दी गई। सिख भाइयों ने आंदोलन किया, उसे छूट दे दी गई। और उसके बाद 1991 में वीपी सिंह जी के आने के बाद जो नव बौद्ध हैं, जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके नव बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम
अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी। जो खत आपको मिला है, क्या आपको इसकी पुष्टि, किसने पुष्टि की है कि एसीबी की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागज़ों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था, वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागज़ों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है, और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई है। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि ये खत जो है वो सही है? इसकी जांच क्या, मतलब इसकी जांच कैसे? ये देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। विजिलेंस की जांच चल रही है। इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो हमें लगता है जो शक की सुई है आने वाले दिनों में गहराएगी। इससे अच्छा है कि इसकी जांच हो, हम मांग करते हैं। सर, एका बाजूला समीर वानखेडेचे वडील असं म्हणतात की आम्ही कोणत्याही पद्धतीने धर्म परिवर्तन केलेलं नाहीये। तुम्ही जे काल कास्ट सर्टिफिकेट जे ट्विटरवरती सादर केलं होतं, याच्या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे असे काही पुरावे आहेत का की ज्याच्यामध्ये त्यांचं नाव दाऊद असं आहे? बघा, असं आहे, मी धर्माच्या बाबतीत कुणाचा धर्म काढत नाही। माझा लढा हा एका मागासवर्गीयाचा अधिकार हुसकून बोगस कागदाच्या आधारावर त्याचा अधिकार त्यांनी स्वतःसाठी घेतलेला हा लढा माझा आहे। मी कोणाच्या बहिणीचा, पत्नी, वडिलांच्या बाबतीत द्वेष ठेवून मी काही बोलत नाही। पण या सगळ्या ज्या फर्जीवाडा आहे याच्यात सगळ्यांच्या कागद, त्यांचे सगळे विषय आणल्याशिवाय हे सिद्ध होणार नाही। ते सांगताय मी कधी धर्म परिवर्तन केलं नाही। मग जे मी बर्थ सर्टिफिकेट सादर केलेलं आहे ते बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे लोक सांगताय, तर खरं बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे तुम्ही आणा आणि तुम्ही सांगा की बाबा हे खोटं आहे आणि खरं हे आहे। माझा एकच म्हणणं आहे, आणखीन तुम्ही कागदं मला विचारताय, बरीचशी कागदं आहे, हळूहळू विषय मी समोर आणणार आहे। आता ते बोलके झालेले आहे, ते बोलताय आणि आणखीन असे काही पुरावे माझ्याकडे आहे की ते कधी नाकारू शकत नाही आणि ती कागदा ऑथेंटिक आहे। त्या कागदावर या सगळ्यांच्या सह्या आहे आणि निश्चित रूपाने आगामी काळामध्ये ते बाहेर मी काढणार आहे। सर, आज वानखेड़े की तरफ से खुलासा किया गया, जब आपने ट्विटर पर वो पत्र जारी किया बर्थ सर्टिफिकेट, उन्होंने खुलासा किया कि उनकी जो पहली शादी हुई थी 2006 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। ये थोड़ा सा इसको विस्तार से आप समझा? देखिए, वो अपने नहीं, देखिए ऐसा है, वो अपने दावे पे कायम रहें। सारी चीज़ें आज ही खुलासा कर देने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम पहली शादी हुई थी ये तो मामला सामने आ गया। अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब
इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था, बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई, इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। सर आपने जो तस्वीरें सर समीर वानखेड़े के परिवार से जुड़े जो तस्वीरें नाही ती असतील, पण त्यांच्या वडिलांच्या बाबतीत माझा हे प्रश्न आहे। वानखेडे समीर दाऊद यांच्या बाबतीत माझे प्रश्न आहे। ती रेडकर यांचा काय इतिहास आहे मला जास्त खोलात जायचं नाही आहे। त्यांच्या परिवारातल्या बाबतीतल्या मी काही विषय काढत नाही। समीर वानखेडेच्या संलग्न हा विषय आहे। ती जन्मापासून कुठल्या धर्माची हे माझ्या काही घेणं देणं नाही, पण मागासवर्गीयांचा सर्टिफिकेट काढून एक गरीब मागासवर्गीय ज्याचा अधिकार होता आयरस व्हायचा तो अधिकार त्यांनी हुसकून घेतलेला आहे। हा लढा माझा आहे। सर सामना के जरिए आपको सलाह दी गई है कि आप किसी भी आपका अधिकार है किसी को आप ये करें क्रिटिसाइज करें, लेकिन उनकी निजता का भी ख्याल रखें, संयम बरतते हुए क्रिटिसाइज करें। उस पर आप क्या देखिए, कहेंगे? मैंने निजता का हनन बिल्कुल नहीं किया है। अगर कोई बहन भाई के उगाही का हिस्सा होगा तो उसके भी चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दोहरा लाभ लेगा, मागास वर्गियों का अधिकार छीनेगा तो उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। जो पहली शादी है उसका उल्लेख करना पड़ेगा। हमें लगता है सच्चाई सामने लाने के लिए मजबूरन चीज़ें सामने आ रही है। हम किसी परिवार को उनकी निजता को हम कभी भी उछालते नहीं। एक बात और बता दूं कि मेरे ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं एक गंभीर विषय है जो मैं आज देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। हमारे दामाद को फैब्रिकेट करके बंद किया गया, कोर्ट में लड़ाई चल रही है। वो हमारी बिटिया है, वो बहुत सारी चीज़ों की छानबीन कागजात निकालने की या काम कर रही है। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके सीडीआर हमें उपलब्ध कराए जाएं। क्या नीलोफर मलिक कोई क्रिमिनल है? किस आधार पे उसने मेरी बिटिया की निजी जीवन के जानकारी मांगी है? जब निजता की बात आती है तो देश का कोई कानून एक समाज के सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हासिल करने का कोई अधिकारी प्रयास कर रहा है। हमें लगता है कि वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल का आपको चाहिए, आपके पास अधिकार है, आप सीडीआर मांगिए। आपकी हिम्मत है तो मेरी बिटिया का सीडीआर मांगिए। उस केस में भी जो कानूनी लड़ाई है हम लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक निजता का सवाल उठाया जा रहा है, समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फ़ोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फ़ोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इलीगल फ़ोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे। सर समीर वानखेड़े ने से कोर्ट में आपको लगता है आपकी बेटी का और आपका फोन या आपके परिवार से जुड़े लोगों का फोन? देखिए, हमारी बिटिया का सीडीआर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से मांगा। पुलिस ने कहा है कि उनके निजी जीवन की जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फ़ोन इंटरसेप्ट कर रहा है। जो 2 व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास हैं। अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी। उन चीज़ों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे। सर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एफिडेविट दी है। सर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एफिडेविट दी है और कहा है कि आपके दामाद को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। कोर्ट ने वो सारे एफिडेविट को रद्द कर दिया। कल एक घटना में आपको बता दूं, बहुत हंसने वाली बात है। एक उनका पीपी है शायद सेठिया या इस तरह का, क्या नाम है, सेठना नाम के एक पीपी है। एक मामले में वो बहस करते हुए उन्होंने कहा, मी लॉर्ड द केस ऑफ नवाब मलिक
और वो उस केस को मेरे नाम से चलाने लगे। जज साहब हंसने लगे। हमें लगता है पूरे डिपार्टमेंट को क्या फोबिया हो गया नवाब मलिक का, इतना क्यों डर रहे हैं लोग। बाद में जज साहब ने कहा ये बातें गलत है, ये आप रिकॉर्ड पे मत लाइए। नवाब मलिक के नाम का भूत किसके सर पे बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है, चीज़ें धीरे धीरे बहुत सारी हम उजागर करेंगे। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज़ लोगों को फंसाया, और जब मैं मंत्री होते हुए हमारे लोगों को इस तरह से हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या हुआ होगा। इसके कारण ये सारी चीज़ें 8.5 महीने से हम खोज रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। सर, समीर वानखेड़े के पिता ने ये कहा है कि नवाब मलिक की जो दस्तावेज दिए वो फर्जी हैं और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल स्वागत है। कल जाइए, क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 499 500 IPC। उनको अधिकार है, अंधेरी कोर्ट में जाके कर दें या कुर्ला कोर्ट में फाइल कर दें, मुझे आरोपी बनाए और मैं वहाँ कोर्ट में जाऊँगा, जमानत लेनी पड़ेगी लूँगा, लेकिन कोर्ट में अपना मामला लड़ के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूँगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज़ फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी अंडर सेक्शन 499 and 500. Your daughter is there, she is a learned advocate. She had also said कि हम डिफेमेशन फाइल करेंगे। सेक्शन बता दें 499 500 के तहत आप जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला दर्ज करा सकते हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ की बात ना करें, 10% उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। आपके पास हजारों करोड़ 2 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी भरने भर का कागज़ आपके पास नहीं होगा। अब 499 में आज फिर मैं आह्वान करता हूँ समीर दाऊद वानखेड़े को, दाऊद के वानखेड़े को, जैस्मीन अलाइज यास्मीन वानखेड़े को कि आप 499 500 में डिफेमेशन का क्रिमिनल सूट फाइल करें। आप स्वयं वकील हैं, बिना पैसे के मुकदमा चलेगा। कितने महीनों से आपकी फोन टैपिंग की जा रही है? कितने महीनों से? अभी तो जब टैबिंग का मामला निकलेगा तो किसका किसका टैब हुआ है मामला सामने आएगा। समीर दाऊद वानखेड़े इल्लीगल टैबिंग, मुंबई शहर का एक व्यक्ति, थाने शहर का एक व्यक्ति, उनके जरिए इस शहर के, इस राज्य के बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, उद्योजक हो सकते हैं, सबका फ़ोन इंटरसेप्ट कराते हैं। उसकी जानकारी है और इसकी कंप्लेंट आगामी दिनों में हम कमिश्नर को करेंगे। आज काही लोक सांगताय की नवाब मलिक माझ्या निजी जीवनात जात आहे, काही लोक त्याच्यावर चर्चा करताय, पण मी निजी जीवनात कुणाचं जात नाही। पण हे बोगस फर्जीवाडा सर्टिफिकेटच्या बाबतीत सर्वांच्या माहिती दिल्याशिवाय हे इस्टॅब्लिश होणार नाही। पण हे जे एक निजीतेचा प्रश्न लोक उपस्थित करताय प्रायव्हेट लाईफच्या, मी आपल्याला माहिती देऊ इच्छितो। समीर वानखेडेंनी मुंबई पोलिसला पत्र दिला होता की नवाब मलिक यांची कन्या नीलोफर मलिक यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड मला हवे। निश्चित रूपाने ती कुठलीही क्रिमिनल नाही, त्याच्या जीवनात तो कुणाशी बोलते, काय कुणाशी त्याचे संबंध हे माहिती काढण्याचे अधिकार कुणाचे नाही। तरी ज्या पद्धतीने बेकायदेशीर हे धंदे ते करताय, माझा इतकंच म्हणणं आहे मर्यादित अधिकाऱ्यांनी राहिले पाहिजे। आणि हे जे उद्योग त्यांनी सुरू केलेला आहे, मी आधीपासून बोलतोय की हे व्यक्ती फर्जीवाडा आहे। इतके विषय आहे की किती विषय समोर ठेवायचा हे पण प्रश्न माझ्या समोर निर्माण झालेला आहे। भविष्यात हळूहळू विषय मांडू। धन्यवाद। एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। उस व्हाट्सएप चैट में प्रभाकर और गोसावी आपस में बातचीत कर रहे हैं। बोले हाजी अली पहुंचो, वहाँ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और किसी तीसरे बंदे का जिक्र किया जा रहा है। क्या है ये सब, कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए मैंने भी जिस तरह से प्रभाकर साली का एफिडेविट आया, टेलीविज़न पे हमने देखा, गोसावी उससे बात कर रहा है शाहरुख खान के बेटे से, और उसमें 50 लाख उठाए गए, फिर वो नई मुंबई में दिया गया, फिर वापस आए 38 लाख, 12 लाख मार लिए। इस तरह की चीज़ें हैं।
तो हमें लगता है इसकी जांच अगर कर रही है, जांच होगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर एक प्राइवेट पर्सन का जिक्र किया गया, सर कौन है, सर कुछ जानकारी सर? एक प्राइवेट पर्सन का जिक्र किया जा रहा है हाजी अली के पास में, ये सब नहीं, उसमें कोई सैम डिसोजा का नाम आ रहा है, मुझे मालूम नहीं। उसको ट्रू कॉलर पे डालने पे एनसीबी फ्रॉड करके ट्रू कॉलर बता रहा है। सर आपके लेटर पर समीर वानखेड़े का जवाब आया है कि ऑल द एलिगेशंस आर फॉल्स एंड मैलिशियस, न्यू प्लॉय, ये आपकी नई साजिश है और मैं इसके खिलाफ फाइट करूंगा। हम तो बोल रहे हैं ना, कहाँ, मैं तो बोल रहा हूँ 499 500 इज ओपन टू एवरी सिटीजन। दे हैव लॉयर इन देयर ओन हाउस, उनके घर में वकील है। 499 500 में आ जाइए, कल मुकदमा दर्ज कीजिए, परसों आके मैं जमानत लेता हूँ, प्रोसीडिंग फास्ट ट्रैक पे चलाते हैं, चीजें सामने आ जाएगी। सर क्या इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार समीर वानखेड़े पर कार्रवाई करेगी? संजय राउत जी ने भी ट्वीट करके कहा कि सुमोटो ले महाराष्ट्र सरकार। हमने जिस दिन प्रभाकर का मामला सामने आया, हमने मांग की है, मामला गंभीर है, उगाही का है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि फला जगह से पैसे उठाए गए, फला जगह दिए गए, गाड़ी उसके अंदर है, उसके ड्राइवर कौन थे, सीडीआर मिलाए जा सकते हैं, बहुत सारे कैमराज हैं, उसको खंगाला जा सकता है। तो मैं गृह मंत्री के सामने एसआईटी के जरिए जांच की मांग रखने वाला हूं, जो पहले मैंने कहा था, और मुख्यमंत्री के सामने भी ये विषय में रखूँगा। 3, 4, 8 that is their descriptive. Who are going to be investigate the issue? Their prerogative is there. They can do anything. कल प्रभाकर साहब पुलिस स्टेशन में गए थे, उन्होंने अपनी कंप्लेंट तो सबमिट की है, लेकिन उस कंप्लेंट पे अभी तक ना एफआईआर दर्ज हुआ, ना ऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस ने एक्सेप्ट की। देखिए, मैं अभी तक मिला नहीं हूँ गृह मंत्री महोदय से, ना मुख्यमंत्री से। मैं अपनी मांग पे कायम हूँ कि ये जो उगाही का मामला है, जिसमें प्रभाकर बयान दे रहा है गोसावी ने पैसे लिए, कोई सैम डिसोजा नाम का व्यक्ति है जिसका उल्लेख हो रहा है, इसकी जांच हो कि उगाही कैसे हुई, कौन कर रहे थे, किसको पहुंचा रहे थे। हमें लगता है उगाही का मामला, कोई सेंट्रल एजेंसी की हम जांच की बात नहीं कर रहे हैं, जो उगाही का मामला है, जो प्राइवेट लोगों ने बात की, प्राइवेट लोगों ने पैसे उठाए, प्राइवेट लोगों ने पैसे लौटाए, तो इसमें कोई हम एनसीबी की जांच की बात नहीं कर रहे हैं। जो वसूली हो रही थी उसकी जांच हो, उसके लिए राज्य सरकार को कोई अड़चन नहीं है। लेट अस सी, आई विल मीट देम। जो एनोनिमस खत आपको मिला है उसमें कई सारे बॉलीवुड सितारों के नाम उसमें मेंशन किए गए। आपने थोड़ी देर पहले ये भी जिक्र किया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कॉल टैप किए जा रहे थे, इंटरसेप्ट किए जा रहे थे। ये दोनों मामले जुड़े लगते हैं। देखिए, अलग-अलग इंक्वायरी राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए एसआईटी में। देखिए, अलग अलग फ्रंट पे चीज़ें होंगी। जहाँ जहाँ जो चीज़ें पहुँचानी है मैं भी पहुँचाऊँगा, लोग भी पहुँचाएंगे। हमें लगता है इतना आसान नहीं, बहुत गंभीर मामला है। इल्लीगल फ़ोन टैपिंग हो, यहाँ तक मेरी जानकारी है कंप्यूटर लगा के एनसीबी के कार्यालय में भी कुछ लोग बिठाए गए। जब से आपने ये मामला उठाया आपको धमकी वाले कॉल आ रहे हैं क्या? नहीं, मुझे धमकियाँ आई, मैंने कोई फ़ोन, मेरे जो नंबर है हमने बंद रखा है, कुछ अलग नंबर पे बातें मेरी होती हैं जो व्हाट्सएप पे और फेस टाइम पे है, लेकिन जो धमकी के कॉल आए वो कार्यालय में आए हैं। वो सारे टेलीफोन जो पुलिस का, मंत्री के कार्यालय में जो ऑपरेटर होता है वो पुलिस का एक सिपाही होता है, जो भी चीज़ें उसको मिलती है वो रिकॉर्ड करके अपने जो उनका डिपार्टमेंट है उसको भेजता है। मुझे भी जानकारी उसने दी है, वो भी खत के द्वारा हमने गृह मंत्री को दिया है। आपने अभी कहा कि एनसीबी के कार्यालय में कंप्यूटर लगा के, क्या एग्जैक्ट मतलब? नहीं, ऐसा है कि कुछ लोग अंदर के मुझे बता रहे हैं कि एनसीबी के कार्यालय में भी कंप्यूटर लगा के वहाँ से भी कुछ हैकिंग का काम चल रहा है। Sir, Prabhakar has said that he felt threatened, which is why he came in front of the Mumbai police. सर आपका उसमें क्या कहना है? देखिए, कल मैंने एक बात कही थी, शायद आप लोगों ने गौर किया कि नहीं। कल मैंने कहा कि मुझे डर है कहीं केपी गोसावी का मनसुख हिरेन ना हो जाए। जो आरोपी छुपा बैठा था और उसके बाद वो टेलीविज़न को फ़ोनो देने लगा, हमें लगता है इसे कहीं छुपा के रखा गया था। मनसुख हिरेन वाला आरोप लगने से वो फ़ोन पे आ गया, और हमें लगता है जैसे ही फ़ोन चालू हुआ है पूना पुलिस उसको फ़ोन को ट्रैक कर रही है। हमें लगता है पूना पुलिस उसे पकड़ेगी। थैंक यू। आपण बघितलं की नवाब मलिक यांनी आता पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि समीर वानखेडे यांच्या विरोधातले अनेक पुरावे आपल्याकडे आहेत। समीर वानखेडेंना आपण जर
चुकीच्या पद्धतीनं माहिती देत असेल, मी ट्विट केलेलं जर बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लिकेट आहे असा त्यांचा दावा असेल तर त्यांनी कोर्टात जावं. मी या सगळ्या न्यायालयीन प्रक्रियेला तयार असल्याचंही नवाब मलिक यांनी म्हटलेलं आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये नवाब मलिक यांनी अनेक गंभीर आरोप केलेले आहेत. तो जन्म दाखला आहे आणि ज्या जन्म दाखल्याच्या आधारावर, जात सर्टिफिकेटच्या आधारावर समीर वानखेडेंनी नोकरी मिळवलेली आहे, ते जात सर्टिफिकेटच बोगस असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि ही खोट्या माहितीच्या आधारे मिळवलेली नोकरी आहे असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे.